फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाई इज़ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले मैं बता चुकी हूँ, कुछ भी आर्ट बनाएंगे तो उसको अगर रियलिस्टिक नेचुरल दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव का सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चीज़ें कैसे दूर में दिखाई देती है, पास में कैसे दिखाई देती है, 1 पॉइंट में किस तरह से होती है, 2 पॉइंट में किस तरह से होती है। तो ये सब सीखना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी दूर के चीज़ को दिखाएंगे तो वहाँ तो लगती ही है पर्सपेक्टिव का। और अगर आप कुछ बिल्डिंग, कुछ घर, कुछ मंदिर, कुछ भी बना रहे हैं तो उधर भी लगती है पर्सपेक्टिव का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सीखना इसका ज़रूरी होता है, ताकि आप आर्ट में पूरा रियलिस्टिक दिखा पाए, जैसे पूरा नेचुरल लगे देखने में। इसीलिए इसको सीखनी पड़ती है और हर एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है। और पहले मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में दिखा चुकी हूँ। 2 पॉइंट अभी तक मैं आपको नहीं समझाई, तो आज मैं समझा रही हूँ 2 पॉइंट के बारे में। कुछ एग्जाम्पल देखिए, तो आइए देखिए। ये रहा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। किस तरह से वैनिशिंग पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है और ये थोड़ा बाहर में गई है। तो इस तरह से आप, ये थोड़ा दूर में है, तो इस तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव निकाला गया है। ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी थोड़ा वैनिशिंग पॉइंट थोड़ा दूर में है और इस साइड का भी। तो इस तरह से ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इस तरह से निकाला गया है। किस तरह से एंगल गई है आप देखेंगे, ये एंगल किस तरह से गई है और ये तो, और ये इस वैनिशिंग पॉइंट से इस तरफ से गई है। तो इस तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव निकाली गई है। इसको देखेंगे, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल है। ये नीचे से गई है, वैनिशिंग पॉइंट थोड़ा नीचे है, थोड़ा दूर में है। तो इसका इस तरफ से और इस साइड का इस तरफ से, तो इस तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव निकाली गई है। इसका इस तरफ से और इसका इस तरफ से। इस घर का एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी इस तरह से लिया गया है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और इस तरह से गई है। इस तरफ का पॉइंट इस तरफ गई है, आप देखेंगे इस तरह से बनाया गया है। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो ये सब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल था। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट से बनानी होगी। मिडिल 2 साइड में, जैसे ग्राउंड के स्काई और ग्राउंड के बीच में होनी चाहिए पॉइंट, और 2 साइड में आपका पॉइंट होनी चाहिए। और उससे आपको एंगल ढूंढनी है, कहाँ किस तरह से एंगल जा रही है। आपका वैनिशिंग पॉइंट दूर भी हो सकती है, बहुत दूर भी हो सकती है, बहुत पास भी हो सकती है। उस तरह से आपको वैनिशिंग पॉइंट को ढूंढनी है 2 पॉइंट में, और एंगल को देखनी है कहाँ किस तरह से जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा 2 पॉइंट किस तरह से वर्क करती है, और एग्जाम्पल देख के भी समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे 2 साइड फिनिशिंग पॉइंट देके आप एंगल को ढूंढेंगे। इस तरह से आप मेज़रमेंट लेंगे स्केल से। तो ठीक है, उतना ही मैं आपको समझाऊंगी। और कुछ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में तो आपको बोली और एग्जाम्पल भी दिखाई। तो उस तरह से आपको बनानी है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो बहुत बाद में आती है, और आप पहले बिगनर्स को ये सभी सीखनी पड़ती है, इसको बहुत ही समझनी पड़ती है, और ये हर एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बस उतना ही समझाऊंगी। प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए अच्छा से पर्सपेक्टिव को,
और अप्लाई कीजिए अपने आर्ट में और देखेंगे आपका आर्ट बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत नेचुरल दिखेगी। तो ठीक है, उतना ही आपको समझाऊंगी, आप समझे होंगे। और प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए आउटडोर जाके किस तरह से आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव को हर एक जगह। तो ओके, और कुछ डिफ़िकल्ट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ओके एवरीवन, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।